देखा, हमारी तजवीज कारगर रही कि नहीं। अब आप देखिएगा शहंशाह, इन दोनों राजपूत राजाओं की देखा देखी राजपुताने में जितने भी राजपूत हैं वो आपसे मिलने के लिए बेताब रहेंगे। हमारा यकीन कीजिए शहंशाह, इस बार आपको दावतनामा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि राजपूताने राजा खुद आपसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त मांगेंगे। ये नतीजा है हमें सुनने का। वो सब तो ठीक है, पर आप हमें कब सुनेंगी? जी? हमारा मतलब है कि आप हमें दावत पर कब बुलाएंगी? आप तो शहंशाह हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? तो फिर आज रात को आपके दीवाने खास में हम आपके साथ खाना खाएंगे। कुंवर प्रताप, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर सार्थक ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की प्राप्ति अनिवार्य है। और यही कारण है कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ईश्वर से ऊपर दर्जा गुरु को दिया गया है। अच्छा, अर्थात आचार्य आप ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुरु मिले थे? निस्संदेह, यहां वहां भटकने वाला, भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला बालक राम भोला को सही समय पर एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। वो कैसे? आचार्य, हम जानना चाहते हैं। भटकते भटकते एक दिन वो बालक गंगा के तट पर पहुंचा। वह उसने एक संत को आश्रम के बाहर बैठे अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करते देखा। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता, मनुना मानव इंद्रेन यापुरी निर्मिता स्वयं। बालक राम भोला उस संत की ओर निकट गया, भक्तिवश उनके चरणों में गिर पड़ा। महान संत थे नरहरि दास जी। अद्भुत प्रेम से उस बालक को उठाया, उसका उपनयन संस्कार किया। और उसे विरक्ति दिशा दी। विरक्ति दीक्षा क्या होती है आचार्य? सांसारिक मोह माया के साथ साथ शारीरिक इंद्रियों को भी हर प्रकार की माया से विरक्त कर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की दीक्षा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से ये संसार तुम्हें हमारे प्रिय शिष्य तुलसीदास के नाम से जानेगा। अच्छा, तो ऐसे उस बालक राम भोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास पड़ा? नरहरि दास जी ने अपने शिष्य तुलसीदास जी को वो सब प्रदान किया जो वो जानते थे। और एक दिन वह अपने शिष्य तुलसीदास जी को वराह क्षेत्र ले गए, जहां भगवान विष्णु का वराह अवतार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहां प्रथम बार गुरु ने अपने शिष्य को वाल्मीकि कृत रामायण सुनाई। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता, मनुना मानव इंद्रेन यापुरी निर्मिता स्वयं।
अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनुना मानव इंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। गुरु को शीघ्र ही यह आभास हो गया कि उनका शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं अपितु विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य गुरु को भाग्य से ही प्राप्त होते हैं, जैसे हमें कुंवर प्रताप की प्राप्ति हुई। आचार्य, ये तो मात्र आपका हमारे प्रति स्नेह है। हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, आज हम जो कुछ भी है, ये सब आप ही का दिया हुआ है। आज भी हमारे अंदर कोई विलक्षण नहीं है। आप और आपकी दी हुई ज्ञान की महानता है ये सब कुछ। आचार्य, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोयोग से अपने गुरु से रामायण की शिक्षा की और फिर नर हरिदास जी को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि जब तुलसीदास जी को अन्य योग्य पंडितों से उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तुलसीदास, हम चाहते हैं कि तुम काशी जाओ और वहां जाकर अलग अलग विषयों के बड़े बड़े पंडितों से उच्च ज्ञान प्राप्त करो। नहीं गुरुजी, हमें आपके चरण कमलों में रहने दीजिए। हम यही आपके चरण कमलों में रहकर जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं तुलसीदास, तुम्हारा जन्म ही महान कार्य करने के लिए हुआ है और महान कार्य उच्च ज्ञान से ही संभव होते हैं। जाओ तुलसीदास, काशी जाओ और जाकर कर दो साकार अपनी नियति को। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर तुलसीदास जी काशी आए और कुछ ही समय में उन्होंने सभी वेद वेदांतों का गहन अध्ययन कर डाला। और फिर दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह? किंतु आचार्य, नर हरिदास ने तो उन्हें विरक्ति की दीक्षा दी थी ना, फिर ये कैसे संभव हो गया? यही तो ईश्वर की लीला है। तुलसीदास जी के विवाह में भी ईश्वर का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहा होगा और ये बात समय के साथ और स्पष्ट होती गई, क्योंकि तुलसीदास जी का गृह जीवन छोड़कर संन्यास लेने के पीछे भी उनकी पत्नी को उत्तरदायी माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति गृहस्थी छोड़ संन्यास ले तो उसकी पत्नी को उत्तरदायी कैसे माना जा सकता है? कौन सी पत्नी चाहेगी कि वो संसार छोड़कर संन्यास ले ले? नहीं, हमारा मतलब है कि हमें क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा मांगने योग्य आपने कोई कार्य किया ही नहीं। अगर आपके अतिरिक्त यहाँ और कोई स्त्री होती तो वो भी हमसे यही प्रश्न करती जो आपने किया और आपके प्रश्न का उपयुक्त उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी को विवाह से पूर्ण कभी अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला। उपाद स्वरूप अब बचपन के कुछ वर्ष छोड़ दें। 5 वर्ष की आयु तक चुनिया ने उन्हें मां जैसा प्रेम दिया और उसके बाद उनके गुरु नर हरिदास जी ने उन्हें प्रेम से शिक्षा दी। इसके उपरांत तुलसीदास जी पारिवारिक स्नेह से वंचित रहे और यही कारण जब उनका विवाह हुआ तो पहली बार
उन्हें अपने पत्नी से सच्चे प्रेम का आभास हुआ और इतना प्रेम कर बैठे अपनी पत्नी से कि एक भी पल उनके बिना रहना तुलसीदास जी के लिए संभव नहीं था। और एक दिन रत्नावली को इच्छा हुई कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं, और यही बात बताने के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपने मायके चले गए। प्रिय, प्रिय, रत्नावली, प्रिय, जब तुलसीदास जी घर लौटे तब रत्नावली घर पे नहीं थी और ना ही उनके वस्त्र। तभी हताश तुलसीदास जी को रत्नावली का पत्र मिला, जिसे उन्होंने तुरंत लिया और पढ़ने लगे। कुछ दिनों के लिए मायके जा रही? नहीं रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना कुछ पल भी नहीं रह सकता। कुछ दिन कैसे रह पाऊंगा? बाहर घनघोर वर्षा, आंधी तूफान और बिजलियां कड़क रही, किंतु तुलसीदास जी को इस बात की चिंता नहीं थी और अपनी धर्मपत्नी की एक झलक पाने के लिए वह घर से भाग सकता। यमुना के किनारे जाने के लिए तुलसीदास जी ने सबसे छोटा मार्ग किया तो शमशान घाट से होकर जाता था। भीषण वर्षा के कारण वहां कई अजले शव पड़े थे, किंतु तुलसीदास जी इन सबसे अनभिज्ञ अजले शवों को, कंकालों को रौंदते हुए यमुना के किनारे की ओर बढ़ते थे। केवट भैया, केवट भैया, हमें जरा नदी पार ले चलिए, हमारा जाना अति आवश्यक है। दिखता नहीं है किस तरह उफन रही है जमुना जी, ऐसे में कैसे जाएंगे वहां? भैया, हम आपको दुगना पारिश्रमिक दे देंगे। चलिए, हम आपको तिगुना दे देते हैं। चलिए, चलिए ना। तुम पागल हो क्या? समझा रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हो तुम। हमें नहीं मरना है तुम्हारे पागलपन में, समझ गए? कौन है जो उफनती नदी में नाव डालेगा? जाओ जाओ। भैया, भैया सुनिए तो, भैया। काली घनी रात, अतिवृष्टि थी, तूफान था, सामने उफनती यमुना की भयंकर धारा थी, किंतु तुलसीदास जी को ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मन में केवल रत्नावली को मिलने की चाह थी। उसी समय नदी में शमशान सा आता लकड़ा सा कुछ दिखा, जिसके सहारे वह नदी को पार करने के लिए तत्पर हो गए। तुलसीदास जी का मन रत्नावली से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह देख ही नहीं पाए। जिसे वे लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं अपितु किसी का अध जला शव था। इन सबसे अनभिज्ञ उस अंधेरी तूफानी रात में तुलसीदास जी प्राण प्राण से जुड़ गए। उस अध जले शरीर के सहारे यमुना को पार करने लगे। आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? हर कठिनाई के उपरांत भी तुलसीदास जी ने नदी पार कर ली। जब वह नदी के दूसरे किनारे उतरे, अपने ससुराल पहुंचे, तब तक आधी रात बीत चुकी। इतनी रात किसी और को तो घर में जगाना उचित नहीं होगा। वही होना चाहिए रत्नावली का कक्ष।
आप यहाँ क्यों आए? ये कैसा प्रश्न पूछ रही हो रत्नावली? तुम्हारे बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए चला आया। पर आप इस कक्ष में कैसे आए? वो वहाँ एक रस्सा लटका हुआ था, उसी को पकड़कर चढ़कर चला आया। सांप? आप सांप को पकड़कर ऊपर चले आए? तुलसीदास जी को अंत तक ये नहीं पता चल पाया था कि जिससे वे रस्सा समझकर पकड़कर रत्नावली की खिड़की तक जा पहुंचे तो रस्सा नहीं अपितु विशाल अजगर था। स्वामी, जितना प्रेम आपने मेरे प्रति दिखाया है उसका 10वां अंश ईश्वर के प्रति दिखा देते। मैं एक साधारण मरणशील स्त्री, रक्त श्वेत मांस मज्जा का हर पल बूढ़ा होने वाला अर्थहीन नश्वर शरीर हूँ, जिसकी वासना की चाहत में आप तूफानी रात में उफनती हुई यमुना को पार करके यहाँ तक कि सांप को रस्सी समझकर यहाँ तक चले आए। इसका 100वां अंश प्रेम आपने यदि राम जी को कर लिया होता तो आपका जीवन सफल हो जाता स्वामी। आपको राम जी के दर्शन हो जाते, आप धन्य हो जाते स्वामी। रत्नावली, आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कितना मूढ़, कितना मूर्ख था मैं। रत्नावली, आप केवल मेरी पत्नी नहीं, गृहिणी, सखी, सचिव नहीं, आप तो साक्षात मेरे गुरु बन गई हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किससे प्रेम करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी देवी। मैं आपका शतशः आभारी हूं। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, अब तभी लौट कर आऊंगा जब इसी प्रेम और इसी समर्पण के साथ साक्षात प्रभु राम जी के दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उनसे मिलने के लिए जो मन में पहले से इच्छा थी वो अब तीव्र उत्कंठा बन गई है। अब तो हम उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना कोई पता? जी। हमें पूरा विश्वास है कि गोस्वामी जी आपको आशीर्वाद ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उचित मार्गदर्शन भी देंगे। हाँ जत्ते, अब हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सार्थक मार्ग रह गया है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी से वो गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपना सब कुछ सर्वस्व श्री राम जी की भक्ति में न्यौछावर करना चाहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अब हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं।
देखिए जीजा को क्या हो गया। अजब दे, ये क्या हो गया आपको? पता जाकर वैद्य जी को बुला ले। जाइए शीघ्र जाइए। अजब दे आंखें खोलिए। अजब दे आंखें खोलिए। अजब दे